बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के नाश्ते की रेसिपी लेके आया हूँ। सर्दियों की जब सुबह होती है तो किसी का भी रज़ाई छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन जूं ही आप उठते हैं तो आपको मज़ेदार सा नाश्ता ज़रूर चाहिए होता है। तो आपके काम भी आसान हो जाएंगे। विद इन 5 मिनट्स आप मज़ेदार सा नाश्ता बना के घर पे खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग रेसिपी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बहुत से टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली यहाँ पे मैंने ली है आटे की। आप चाहें तो आप इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। 2 अंडे हमने यहाँ पे लिए हैं। बाकी कौन सी चीज़ें कैसे जाएंगी ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने ली है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, और ये मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, उसे मैंने हाफ़ यूज़ किया। ठीक है, आप चाहें तो पूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके टेस्ट को बनाना था तो हर चीज़ की क्वांटिटी मैंने मैनेज करके इसमें ऐड की है। एक छोटे साइज़ का हमने प्याज इसमें बारीक कटा हुआ ऐड किया है। बारीक कटी हुई 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे ली हैं और ऐड की हैं। और इसके बर्तन को मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगा, क्योंकि इसके जो ज़र्रात हैं छोटे छोटे से, इसके जो बीज होते हैं ना सब्ज़ मिर्च के, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं केयरफुली इनको लाजमी ऐड करता हूँ। चलें, यहाँ पर हमने लिया है हाफ कप के करीब बंद गोभी। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस भी बहुत ही सिंपल, ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, चलें, मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ऐड किया है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और साथ में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। भर के मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, और साथ में मैंने नमक ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक की गुठलियाँ भी ऐड की हैं, जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कि जब इस तरह की रेसिपी बनाएं तो आपने इनके ये जो होती हैं ना गुठलियाँ सी, इनको आपने लाजमी पीसना होता है, भले हाथ से ही पीसें। ठीक है, अगर तो आपके पास दानेदार नमक है तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन ये कि दानेदार नमक ना यूज़ किया करें, सेहत के लिए ये वाला नमक अच्छा होता है। ठीक है, पिंक सॉल्ट यूज़ किया करें। हाफ़ टी स्पून हमने साबुत ज़ीरा भी ऐड किया है। दांत के नीचे आके जब पीसेगा तो बहुत ही शानदार किस्म का फ्लेवर आपके मुंह को देगा, आपको जायका आ जाएगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं आप, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, तो फिर ये जो लाल मिर्च का पाउडर एंड पे मैंने ऐड किया है, इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। चलें, अब जो है हमने अच्छी तरह से ये जो नीचे अंडे हैं उनको फेंटना है, और साथ में ये जो मिर्च मसाला है इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे ये आपकी रेसिपी उतनी ही शानदार किस्म की, उतनी ही अच्छी बनेगी। चलें, जब इस फॉर्म में आ जाए अंडे आपके जो है ठीक ठाक फेंटे जाएँ, तब आपने इसमें पानी ऐड करना है। डायरेक्टली आपने जो है 1 कप पहले आपने पानी इसमें ऐड कर देना है। जब पहली दफ़ा इसमें पानी ऐड करना है तो 1 कप पूरा ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद जितना भी पानी आपने ऐड करना है वो ग्रेजुअली यानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। 1 कप से तो ये बनने नहीं वाला, इसलिए आपने शुरू में 1 कप डायरेक्टली ऐड कर देना है बिना किसी टेंशन के। ठीक है? तो 1 कप जब आपने ऐड कर देना है, उसके बाद आपने ख़्याल करना है कि पानी थोड़ा-थोड़ा करके आपने ऐड करना है। चलें, अच्छी तरह से जो है इसकी मिक्सिंग करते जाएँगे, और ये जो टोटल काम है ये सिर्फ़ 5 मिनट का है, लेकिन स्टेप्स आपको समझाने हैं तो इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन सकती है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। जितनी चीज़ें बताऊँगा ये आपके फ़ायदे की हैं। वीडियो पूरी देख लेंगे तो मज़ेदार सा नाश्ता जो है आपका तैयार हो जाएगा। सर्दियों में रज़ाई छोड़ने का अगर आपको दिल नहीं ना करता तो आपने बेफ़िक्र होके लेटे रहना है, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगा। चलें, अब इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है आपने लेके आनी है। इसकी डो की ये लिक्विड डो हमने तैयार की है। ना ही इसकी कंसिस्टेंसी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और ना ही इससे जो है लो होनी चाहिए, यानी थिकनेस इसकी इतनी काफ़ी होगी। चलें, अब हमने यहाँ पे लिया है एक खूबसूरत सा फ्राई पैन में ये रेसिपी जल्दी बन जाएगी। अगर नॉन स्टिक है तो भी चल जाएगा, अगर नॉन स्टिक के बगैर है तो भी चल जाएगा, कोई भी तवा वगैरह भी आप चला सकते हैं। 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल। आप चाहें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, डालडा घी, बनास्पति घी, जो आपके घर में खाया जाता है, ऑयल या फिर घी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अगर देसी घी हो जाए तो फिर दोस्तों क्या ही बात है। सारे पैन में आपने इसको फैला लेना है या तवे पे। इसके बाद आपने बड़े वाले 2 चम्मच लेने हैं, और इसमें इस तरह से आपने जो है इस डो को डाल देना है, और इस लिक्विड को आपने रख देना है इस तरह से। ठीक है, और इसकी बैक साइड से आपने इसको फैलाना है। जिस तरह से गोल रोटी बनाई जाती है ना, इस फॉर्म में आपने इसको लेके आना है। अगर कोई कुकिंग स्टार्ट कर रहा है तो वो भी इस रेसिपी को आसानी से बना सकता है। कोई भी बहन या कोई भी बच्ची अगर स्टार्ट कर रही है कुकिंग को,
तो आसानी से ये भी रेसिपी वो बना सकती हैं और पहली ही दफ़ा में आपकी रेसिपी कमाल किस्म की बनेगी। यकीन करें रिज़ल्ट्स देख के आप हैरान रह जाएंगी कि ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है और है भी बड़ी टेस्टी, जल्दी भी बन जाती है, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद है। तो आजकल महंगाई के दौर में अगर ऐसी रेसिपी मिल जाए तो क्या ही बात है। फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो रहेगा, याद रहे लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे बनाना है। और जो ही डो इसमें डालना आप स्टार्ट करें तब आपने जो है फ्लेम दम वाली जो आँच होती है ना, जब चावलों को दम लगाया जाता है वो वाली आँच आपने लाज़मी रखनी है, ठीक है, ताकि ये स्टेबल होना शुरू हो जाए। चलिए अब मैंने फ्लेम कर दिया है यहाँ पे मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। ज़बरदस्त किस्म की, शानदार किस्म की, खुशबूदार सी सस्ती रेसिपी हमारी जो है सर्दियों के लिए तैयार हो रही है। यहाँ पे हमने जो है इस पे लिड रख देना है, यानी ढक्कन रख देना है, और ये जो लिड का होल है ये आपने ओपन ही रहने देना है। जस्ट 2 मिनट कवर करेंगे तो ये ऊपर से भी ड्राई हो जाएगा। और अंदर से पकाने के लिए ये ट्रिक जो है बहुत अहम है कि आपने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए लाजमी पकाना है। चलें अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऑयल या घी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितना आपके बच्चे या आप जो है मैनेज करते हैं, घर में लगाते हैं पराठे वगैरह को, उतना जस्ट आपने इस पर लगाना है। कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ कम। अगर देसी घी है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो खैर है, अगर ऑयल वगैरह है तो इसे थोड़ा सा कम ही रखिएगा। चलें इसका खूबसूरत कलर लाने के लिए और नीचे से अच्छा कलर आए, इस तरह से जो है आपने फ्राई पैन को करना है। फ्राई पैन में इसको हैंडल करना ज़रा आसान होता है, इसलिए मैं फ्राई पैन में बना रहा हूँ, बनिस्बत ये कि आप जो है इसे तवे पे बनाएं। तो ये छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल करना है, आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। चलें जब आपको कंफर्म हो जाए कि खूबसूरत सा कलर आ चुका है, शानदार किस्म का कलर आ चुका है, तब आपने जो है इसको पलट देना है। देखिए जी कमाल किस्म का हमारा जो है लिक्विड डो से बनाया हुआ पराठा तैयार होने जा रहा है। ना हमने इसमें आटे को बेला, ना आटा गूंदा, ना कुछ और। सुबह सुबह जब रज़ाई छोड़ने को दिल नहीं ना करता तो बंदे का जी चाहता है कि पड़ा ही रहे और लेटा रहे, सोया रहे। तो जब आप जो है उठेंगे थोड़े से लेट भी हो जाएंगे ना, तो ये रेसिपी आप मिनटों में बना सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप नाश्ते में दें, अगर रात के वक्त खाना चाहें तो रात को भी खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसी बहाने से आपके बच्चे सब्जियां भी जो है खा जाएंगे। जो नखरे करते हैं ना कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, तो इंशाल्लाह इस बहाने से वो भी खा जाएंगे। ये अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे की जो कलर और साथ में ये जो लुक है, या फिर आप जो है जायका कमाल किस्म का है, तो ये जितनी चीज़ें मैंने ऐड की हैं ये इतनी ही ऐड कीजिएगा। परफेक्टली किस्म का जायका, कलर, टेक्सचर और कमाल किस्म का ये बनके तैयार होगा। तो ये देखें जी, इसका टेक्सचर, इसका कलर देखें। ये बगैर आटा गूंदे हमने पराठा तैयार किया है। जिसको भी बना के खिलाएंगे वो हैरान हो जाएगा। अगर मेहमान आ जाए तो उनके सामने ये रेसिपी लाजमी कभी ना कभी रखिएगा, इंशाल्लाह वो परेशान हो जाएंगे कि आपने जो है बगैर इसको गूंदे जो है आटे को बनाया है। चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको आप सर्व कर सकते हैं दही के साथ, दही का रायता भी बना सकते हैं। चाहे तो चिली गार्लिक केचप मेरी तरह से लगा के इसको जो है खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, जैसे मर्जी खाएं पिएं और करें एंजॉय। और इसका कलर भी बहुत ही शानदार किस्म का आया है। जब आप इसे बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि अदील ने कितनी शानदार किस्म की आपको रेसिपी बनाई है, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।